गैरव केस की सुनवाई थी, क्या रहा जो चार्ज फ्रेम होने थे पूरी सुनवाई में क्या रहा? आज ऑनरेबल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज हाथरस कोर्ट में जो 2 जुलाई को दुखद घटना हुई थी उसमें चार्ज के आर्गूमेंट पर सुनवाई चल रही है। पार्ट आर्गूमेंट सुनवाई हो गई है। 11 लोगों के खिलाफ जो चार्जशीट उत्तर प्रदेश पुलिस ने दाखिल की है, लेकिन अभी इसमें एसआईटी जांच चल रही है और उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा गठित त्रिसदस्यीय न्यायिक जांच आयोग भी अपनी रिपोर्ट देगा। उस न्यायिक रिपोर्ट में भी हमारे केस के बारे में भी बात होगी और साथ में ऐसी घटना दोबारा कभी कोई पुनरावृत्ति ना हो, इसके लिए क्या हमारे पास मैकेनिज्म तैयार है, उसके लिए भी कि शासन को क्या करना चाहिए, प्रशासन को क्या करना चाहिए, आयोजकों को क्या करना चाहिए, जो पार्टिसिपेंट है उसमें भक्त फॉलोअर भाग ले रहे हैं तो उनको क्या करना चाहिए, पुलिस को क्या करना चाहिए, क्या मैकेनिज्म हम बना सकते हैं। उस मैकेनिज्म पर माननीय त्रिसदस्यीय न्यायिक आयोग भी रिपोर्ट देगा, जिसको हम लोग पूरी तरह से पालन करेंगे और हमें एसआईटी की जांच पर भी भरोसा है, उत्तर प्रदेश पुलिस की जांच पर भी भरोसा है और माननीय न्यायिक आयोग की जो जांच रिपोर्ट आएगी उस पर भी भरोसा। आज माननीय जिला न्याय अदालत में पार्ट आर्गूमेंट चार्ज पर हो गई है। अब मैं कैटेगरिकल अलग से पूरा बना के दूंगा अपनी डिफेंस क्या है, जिससे कि क्योंकि बहुत बल्कि चार्जशीट है, बहुत बड़ी चार्जशीट है जिसमें 700 गवाह हैं। समझिए आप, 700 के करीब गवाह साइट किए हैं और भी गवाह आगे देने के लिए उन्होंने कहा है और भी सप्लीमेंट्री चार्जशीट देने के लिए कहा है, क्योंकि उसमें एक उपेंद्र यादव जी पूरी तरह से उपस्थित ही नहीं थे, वहाँ घटना स्थल के आसपास नहीं थे, 2 जुलाई को सिकोहाबाद में थे, तो उनके पार्ट पर भी इन्वेस्टिगेशन टीम ने लिख कर दिया है कि हाँ हमें एफिडेविट मिल गए हैं, सीडी मिल गई है, पेन ड्राइव मिल गए हैं, 165 एविडेंस एक्ट का सर्टिफिकेट मिल गया, उस पर हमें रिपोर्ट देनी है। वो रिपोर्ट देंगे जिस आधार पर उनको तो यहाँ से डिस्चार्ज किया जाए और एक मंजू देवी इंटरिम बेल पर हैं डबल हाई कोर्ट से इलाहाबाद से और 10 लोगों की बेल प्रोसीडिंग चल रही है माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में और बेल प्रोसीडिंग के आधार पर उनको आगे कार्रवाई हो रही है। अब इस केस में यहाँ हाथरस ने 29/11 डेट दी है, जिसमें हम अपनी तरफ से इन 11 लोगों के खिलाफ जो मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम के आयोजन समिति के सदस्य थे, इनके जो चार्ज पर आर्गूमेंट है वो हम अपनी चार्ज पर आर्गूमेंट कंप्लीट कर देंगे, क्योंकि इनका कोई रोल नहीं है। देव प्रकाश मधुकर की बात करें वो इंजीनियर, मुकेश कुमार की बात करें MA BEd, जो कि मुफ्त में लोगों को शिक्षा दिलाने का काम करते थे, पूरी तरह से सामाजिक व्यक्ति हैं और आयोजन का उद्देश्य भी मानवता भाईचारा मानव मंगल सद्भावना समागम के द्वारा मानवता भाईचारा ऊंच नीच खत्म हो, जाति प्रथा खत्म, सामाजिक व्यवस्थाएं बदले, दहेज रहित शादियां हों, समाज की कुरीतियां और बुराइयां समाप्त हों, इस उद्देश्य को लेकर नारायण साकार हरि जी का ये सत्य का साथ चल रहा था। ऐसे आयोजन बहुत वर्षों से चल रहे हैं, लेकिन इस आयोजन में एक सोची समझी साजिश मुगल गढ़ी के जो हमने नाम बताए हैं, राजेश यादव, फौजी और अन्य, जिनको सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग और वीडियो फुटेज में देखा जा सकता है, पहचान लिया गया है, उनके खिलाफ देव प्रकाश मधुकर के द्वारा लिखित शिकायत SP हाथरस को दी है। उस पर भी एक्शन होना है। अभी उस पर भी एक्शन की हमने बात की है कि शासन प्रशासन उस पर, इससे असली दोषी बचना नहीं चाहिए और कोई निर्दोष दंडित नहीं होना चाहिए। कोई साजिश हुई है, षड्यंत्र हुआ है, ऐसा कभी नहीं हुआ। ऐसी घटना पहली बार हुई, वो एक साजिश और षड्यंत्र के तहत हुई, उसका पर्दाफाश और खुलासा होना चाहिए।